नमस्कार दोस्तों। फिन मंत्रा मास्टर क्लास के डे 3 में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने समझा था कि एक शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी, एक ओनरशिप। हमने वोटिंग राइट्स और शेयर होल्डर पावर के बारे में भी बात की थी। आज हम एक कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। अपने न्यूज में, सोशल मीडिया पे हर जगह ये लाइन सुनी होंगी। मार्केट क्रैश हो गया, सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड बनाया, निफ्टी 5000 पॉइंट्स ऊपर चला गया। ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई सीक्रेट कोड लैंग्वेज हो जो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही समझ सकते हैं। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि ये सब समझना बहुत आसान है। आज के सेशन के एंड तक आप ना सिर्फ इन टर्म्स को समझेंगे, बल्कि मार्केट की नब्ज को पहचानना भी सीख जाएंगे। हम बात करेंगे इंडिया के दो सबसे बड़े फाइनेंशियल पावर हाउसेस के बारे में, एनएसई और बीएसई, और उनके स्कोर कार्ड्स निफ्टी और सेंसेक्स। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। इसे आप एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी की तरह इमेजिन कीजिए। जैसे मंडी में लोग सब्जियां खरीदते और बेचते हैं, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में लोग अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। इंडिया में ऐसी दो सबसे बड़ी और मेन मंडियां हैं। पहली है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इंडिया का सबसे पुराना, सबसे हिस्टोरिकल स्टॉक एक्सचेंज है। सोचकर देखिए, ये 1875 में शुरू हुआ था। उस समय से ये इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। बीएसई में लगभग 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। मतलब आपके पास 5000 से ज्यादा कंपनीज के शेयर्स खरीदने और बेचने का ऑप्शन है। और दूसरी तरफ है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 1992 में शुरू हुआ। एनएसई मार्केट में एक रेवोल्यूशन लेकर आया। ये इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था जो शुरू से ही पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्यूटर बेस्ड था। इसने पूरे देश के इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेडिंग को बहुत आसान और ट्रांसपेरेंट बना दिया। आज के टाइम में बीएसई और एनएसई दोनों ही फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पर चलते हैं। एनएसई पर लगभग 2000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? बीएसई बहुत पुराना और एस्टैब्लिश्ड है, जिसमें ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। वहीं एनएसई ने टेक्नोलॉजी और स्पीड पर फोकस करके मार्केट को मॉडर्नाइज किया। आप किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि ये दोनों इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की बैकबोन है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। इन एक्सचेंजेस का मूड यानी इनकी परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है? इतनी सारी कंपनीज हैं, क्या हम हर एक कंपनी का शेयर प्राइस रोज ट्रैक करते हैं? नहीं, उसके लिए हैं मार्केट इंडाइसेस। मार्केट इंडेक्स को आप एक क्लास के रिपोर्ट कार्ड की तरह समझ सकते हैं। एक टीचर पूरी क्लास की परफॉर्मेंस बताने के लिए हर एक स्टूडेंट का नंबर नहीं बताती, वो बस टॉप 5 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर बता देती है, जिससे पूरी क्लास का अंदाजा लग जाता है। बिल्कुल वैसे ही मार्केट इंडेक्स पूरे मार्केट का हाल बताने के लिए कुछ टॉप कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। बीएसई का जो इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स। सेंसेक्स इंडिया की 30 सबसे बड़ी, फाइनेंशियली स्ट्रांग और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कंपनीज के शेयर्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। जब आप सुनते हैं कि सेंसेक्स 60,000 पर पहुंच गया या निफ्टी ने 18,000 का लेवल क्रॉस कर दिया, इसका मतलब है कि इंडिया की टॉप कंपनीज ग्रोथ दिखा रही हैं और इन्वेस्टर्स मार्केट को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। ये इंडाइसेस पूरे देश के इकोनॉमिक हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं। लेकिन ये नंबर आते कहां से हैं? ये सेंसेक्स और निफ्टी कैलकुलेट कैसे होते हैं? ये एक सिंपल एवरेज नहीं है, इसमें वेटेड एवरेज मेथड यूज होता है। इसको एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फ्रूट बास्केट है, जिसमें सेब, केले और अंगूर हैं। बास्केट की टोटल कीमत सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती कि 3 तरह के फल हैं, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि कौन सा फल कितना महंगा है और कितनी क्वांटिटी में है। अगर सेब सबसे महंगा है, तो उसके प्राइस में थोड़ा सा भी बदलाव आने पर पूरी बास्केट की कीमत पर बड़ा असर पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह सेंसेक्स और निफ्टी में जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, यानी जो कंपनी सबसे बड़ी हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, उनके शेयर प्राइस में छोटे से मूवमेंट से भी इंडेक्स पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए इन बड़ी कंपनीज की परफॉर्मेंस मार्केट डायरेक्शन के लिए बहुत क्रूशियल होती है। तो ये सब जानकारी आपके यानी एक इन्वेस्टर के किस काम आ सकती है? इसके 3 सीधे फायदे हैं। पहला, आपको मार्केट का ओवरऑल हेल्थ पता चलता है। अगर निफ्टी लगातार ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है मार्केट में तेजी है, एक बुलिश ट्रेंड है। अगर वो नीचे जा रहा है तो मार्केट में थोड़ी कमजोरी है,
जिसे बेरिश ट्रेंड कहते हैं। इससे आपको मार्केट का मूड समझने में हेल्प मिलती है। दूसरा, ये आपके लिए एक बेंचमार्क है। आप अपने इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को निफ्टी या सेंसेक्स से कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए पिछले 1 साल में निफ्टी ने 15% का रिटर्न दिया है और आपके पोर्टफोलियो ने 20% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि आपने मार्केट को बीट किया है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। और तीसरा, इससे आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को पहचान सकते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इन इंडाइसेस को फॉलो करके आप एक बिगर पिक्चर देख पाते हैं। तो चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल काम करते हैं। आज आप इंटरनेट पर जाकर पिछले 1 महीने का सेंसेक्स या निफ्टी का चार्ट देखिए। बस सर्च कीजिए निफ्टी 50 1 मंथ चार्ट। देखिए कि ट्रेंड क्या रहा है, ऊपर, नीचे या फ्लैट। इससे आपको मार्केट के करंट सेंटीमेंट का एक लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा। अपनी नोटबुक में इसके बारे में एक छोटा सा नोट जरूर बनाइए। तो चलिए आज हमने जो भी सीखा उसे जल्दी से समराइज करते हैं। हमने जाना कि इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएसई सबसे पुराना और एनएसई सबसे मॉडर्न। इन एक्सचेंजेस की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए इंडाइसेस होते हैं। बीएसई के लिए सेंसेक्स जो 30 टॉप कंपनीज को ट्रैक करता है और एनएसई के लिए निफ्टी 50 जो 50 टॉप कंपनीज को ट्रैक करता है। ये इंडाइस मार्केट की हेल्थ, इन्वेस्टर सेंटिमेंट और इकोनॉमी की डायरेक्शन बताने वाले पावरफुल टूल्स हैं। अब अगली बार जब आप न्यूज में सेंसेक्स या निफ्टी का जिक्र सुनेंगे तो आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप समझेंगे। यू विल अंडरस्टैंड द स्टोरी द मार्केट इज टेलिंग। और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने का यह आपका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। अगले लेसन में हम इससे भी एक कदम आगे जाएंगे। हम सीखेंगे कि शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, वो कैसे खोलते हैं और उसे कैसे यूज करते हैं। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में #FinMantra 30 days के साथ बताएं कि आपने क्या नया सीखा। और हाँ, मिनी एक्सरसाइजेस को पूरा करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।